स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने कैन और कुड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या कैन और कुड जो कि मॉडल वर्ब्स हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, वो हमने देखा, वो सीखा। कैन और कुड को हम, जैसे मैंने आपको बताया, कि किसी की एबिलिटी शो करने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, ये मेन इसके दो यूसेजेस हैं। और कुड को हम सिर्फ पास्ट में एबिलिटी या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, और नॉट जब लग जाए तो वो इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है या इनएबिलिटी हो जाती है किसी की। फिर हमने देखा कि हम इसको रिक्वेस्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू ऑफ़र समवन समथिंग, और व्हेन यू वांट टू प्लेस अ रिक्वेस्ट विद समवन, then we can also use can and could for giving and for asking permission. किसी से इजाज़त लेने के लिए या किसी को इजाज़त देने के लिए भी ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इजाज़त लेने के लिए could is more polite. Could is more polite and you should be using could more often. इसी तरह ऑफर्स में भी could जो है वो ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। अभी हमारे सामने कुछ ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेस हैं। हमने उनके अंदर कैन और कुड में से या नेगेटिव हो अगर तो एबिलिटी ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो, वो, या पास्ट टेंस की कोई फॉर्म, पास्ट के लिए स्पेशली आपको जैसे बताया कि हमने क्या यूज़ करना है, यू आर राइट, कैन नॉट या कुड नॉट। तो वो कैसे यूज़ करना है, उसके लिए ब्लैंक्स में आपको फिल इन करना है, नोट डाउन करना है आपने साथ साथ सारे सेंटेंसेस को। हम देखते हैं कि वो सेंटेंसेस कौन से हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दोस। पहला सेंटेंस है एलिफेंट्स डैश वेरी डेंजरस। ये एक स्टेटमेंट है, एक जनरल फैक्ट के बारे में आप बता रहे हैं। एलिफेंट्स डैश वेरी डेंजरस, यानी एलिफेंट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सो यू कैन से एलिफेंट्स कैन बी वेरी डेंजरस, और you may use elephants could be very dangerous. Next example देखिए, 100 years ago flu dash very dangerous. Again this is a general statement जो माजी से रिलेटेड है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम, क्योंकि ये इट इज़ अबाउट द पास्ट, वी कैन नॉट यूज़ कैन, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है हम कुड को यूज़ करें। और कैसे यूज़ करेंगे? 100 years ago flu could be very dangerous, could be very dangerous. And other example, इसके बाद वाली वो देखिए क्या है। Your keys can be in your pockets. इस ब्लैंक में मैंने खुद ही से लगा दिया, कैन बी इन योर पॉकेट्स। ये सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपकी पॉकेट में हो। जब तक आप चेक नहीं करेंगे, यकीन के साथ नहीं कह सकते। लिहाजा कैन बी और कुड बी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस सेंटेंस के अंदर। दोनों सूरतों में ठीक होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है विच इज़ नॉट सर्टन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर, और यहाँ पे दो आपको डैशेस नजर आ रही होंगी। माई ब्रदर ब्लैंक, फिर ब्लैंक या डैश डैश क्रिकेट। वर्ब दूसरा जो है मॉडल के अलावा वो आपने खुद लगाना है। माई ब्रदर क्रिकेट, सो माई ब्रदर कैन प्ले क्रिकेट। माई ब्रदर कैन प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसी बात को हमने माजी में बताना हो तो कैसे बताएंगे? जल्दी से बोलिए। Right. My brother could play cricket if it is in the past. Let's move to the next sentence. My brother blank a bicycle until he was 14. My brother dash a blank bicycle until he was 14. यहाँ पे भी बताना ये चाह रहा है कि मेरा भाई बाइसिकल 14 साल की उम्र तक चला सकता था। सही मुनासिब लग रहा है या नहीं चला सकता था? यू आर राइट, नहीं चला सकता था। तो क्या लगाएंगे? माजी की बात हो रही है, कुड नॉट राइड, यू आर राइट। तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? हैव अ लुक। माई ब्रदर कुड नॉट राइड अ बाइसिकल until he was 14. My brother
could not ride a bicycle until he was 14. Some more sentences. ये request बताइए कैसे करेंगे. Dash I use your mobile phone. क्या मैं आपका फ़ोन, परमिशन मांग रहे हैं आप, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ. Can I use your mobile? ये रिक्वेस्ट है. और पोलाइट रिक्वेस्ट, यस. Could I use your mobile phone? प्लीज भी साथ कह सकते हैं. नेक्स्ट अगेन इट्स a question. Dash you send this letter to Fahad. You are requesting someone. तो अगेन रिक्वेस्ट में भी कैन और कुड दोनों यूज हो सकते हैं. कैन यू सेंड दिस लेटर टू फहद या could you is more polite. Could you send this letter to Fahad? The next example is you dash do the shopping if you like. अगर तुम चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो. You can do the shopping if you like. In the last sentence, I blank blank the shopping for you if you want. Now this is an offer. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर सकता हूं. यहाँ पे वर्ब मॉडल भी नहीं दिया हुआ और वर्ब भी नहीं दिया हुआ, तो क्या लगेगा? कैन डू. यस, आई कैन डू द शॉपिंग फॉर यू इफ यू वांट. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस्तेमाल के तरीके जो हमने सीखे. मज़ीद प्रैक्टिस जारी रखिए और देखा कीजिए कि जब कोई वर्ब है तो उसके साथ कोई मॉडल तो नहीं लगा हुआ, और मॉडल वर्ब क्या कर सकते हैं, कैन और कुड, इसको आपने याद रखना है.